सेल्फी भी। भाई यही वो जिसने मुझे पुणे में कुत्ता की तरह मारा था। ये तो कहीं मिला नहीं, पर इसके दोस्त मिल गए, सारी खुदा सुन पे निकाल दी। भाइयों की सोच कितनी मिलती है। ताली भाई, इसको छोड़ने का नहीं। तो मैं तो रस्सी खोल। जग्गू भाई, इस सुभाष पर तूने हाथ उठाने की जरूरत की। अब देख मैं तेरे और तेरे दोस्तों का क्या हश्र करता हूँ, बस देखता जा। एसीपी एसीपी हॉस्पिटल ले जाओ इसे, और ये पूरा स्कैम इसके सर पर डालो। आज मुंबई के बहुचर्चित आश्रय प्रोजेक्ट स्कैम ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस केस में बैंगलोर के अंडरवर्ल्ड डॉन जग्गू दादा का नाम सामने आया है। इस खुलासे से ये तो साबित हो गया है कि इस केस में अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है। केस के मुख्य आरोपी उदय नायक को एक फायरिंग में गोली लगने के बाद यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने जग्गू दादा को अरेस्ट कर लिया है। देखिए पुलिस कमिश्नर सुनील शिंदे की प्रेस रिलीज की एक झलक। आश्रय स्कैम में सत्यनारायण के साथ जग्गू दादा भी पार्टनर था। जग्गू दादा के अरेस्ट होने के बाद इस केस से संबंधित और कई नई जानकारियां मिलने की उम्मीद है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें जग्गू से मिलना है, वरना हम मीडिया के पास चले जाएंगे। ये लड़की क्यों चिल्ला रही है? मुझे जग्गू से मिलना है। क्यों? सच्चाई बाहर लाने के लिए। कौन सी? उदय की। जग्गू ने खुद मुझे फोन करके बोला है कि उदय को उसने आपके हवाले किया है, और आपने मीडिया के सामने कुछ और ही बोला। मैं जानती हूँ आप सब मिले हुए। लड़की क्या लगती है तू उसकी? उसकी रखेल है क्या? इंस्पेक्टर बस करो इंस्पेक्टर। ये लड़की इस मामले में पड़ेगी तो पछताएगी। बात सुनो गौरी, जग्गू ने इस केस के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? उसने बताया था कि वो उदय को पुलिस के हवाले करने वाला है, लेकिन फिर ये सब हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। तेरे को और तेरे बाप को बचाने के चक्कर में मेरा बेटा चक्की पी सिंह काय को मिली तू उससे। चंपा की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, कहीं जाके मर के नहीं। इसकी बाकी जाए। ये तुमने जग्गू की लाइफ खराब करने वाली वो नहीं, तू है। इंटरनेशनल डॉन बनाऊंगी, सबसे बड़ा गुंडा बनाऊंगी। अब देखो ये नौबत आ गई मेरे बेटे पे। आप उनको बताएं, सुभाष मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है। वो जग्गू को अपना दुश्मन मानता है। दूसरों को बचाने के लिए जग्गू ने इल्जाम अपने सिर लिया और जेल चला गया। पर अभी क्लाइमेक्स का टाइम हो गया है। अभी अपन सब लोग को मिलके हीरो को बचाने का है। प्रेम इज बैक। हाय गौरी। अरे वाह, हाथ पीले करने से पहले कपड़े पीले कर लिए। कम कम कम। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? ये मेरे भाई हैं, भाई मुंबई का डॉन सुभाष। अगर मेरा भाई चाहता तो मुंबई की बड़ी से बड़े हीरोइन से लेकर मॉडल्स भी इससे शादी के लिए लाइन में लग जाती। उन्हें छोड़कर इसने किसे पसंद किया, यही देखने के लिए मैं यहाँ चला आया। शक्ति, गुड चॉइस। तेरे पसंद की दाद देता हूँ। थैंक्स भैया, इनका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए ना बड़े अच्छे लगते हैं। बेचारे तुम्हारे पापा यानी मेरे ससुर, बेचारे को जेल हो गई। लाइफ के अकाउंट में सिर्फ इज्जत कमाई थी, वो भी बैंकरप्ट। जो लोग उनके जबरे फैन बनते थे, आज वही लोग उनका नाम सुनते ही उन्हें बैन करने की बात करते हैं। और तुम्हारा पायरेटेड सुल्तान जग्गू बेचारा जेल में सड़ रहा है। बड़ा दुख हुआ। अगर मैं चाहूँ तो ये सब चुटकी बजाते सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे भाई से शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, अच्छे से सोचना। अगर हाँ बोलोगी तो तुम्हारा बाप और जग्गू दोनों ही जेल से छूट जाएंगे।
जनता को उनका पैसा वापस मिल जाएगा और तुम्हारे बाप को उनकी खोई हुई इज्जत मिल जाएगी। हम इज्जतदार लोग हैं, अच्छी तरह सोच लो। चलता हूँ। शक्ति। गौरी डार्लिंग, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी गौरी। बाय। शादी के दिन कम है, थोड़ा वेट कम कर लेना। कोई भी ऑफिसर, मिनिस्टर, गवर्नर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। एक एडवोकेट तक ये केस ले नहीं रहा। यहाँ सिर्फ सुभाष ही भगवान और शैतान दोनों हैं। बहुत घमंड था इनके पावर पर, है? देख लिया। अब जाओ, पैर बढ़ो, गिड़गिड़ाओ सुभाष के सामने। जग्गू को बचाने के लिए अब मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैंने रास्ता निकाल लिया। निकल जाए यहाँ से। थोड़ी देर शांत रहोगी? हाँ बताओ गौरी, क्या सोचा है तुमने? कौन सा रास्ता? सुभाष। सुभाष? पर वो जग्गू की मदद क्यों करेगा? क्योंकि मैंने उसके छोटे भाई शक्ति से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मेरी मदद की कोशिश में आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। जब उस दिन आपने मुझे बताया कि जग्गू एक डॉन है तो मुझे लगा कि मैंने प्यार में बहुत बड़ा धोखा खाया है। मैंने जग्गू को बहुत बुरा भला कहा, उसे झूठा और धोखेबाज भी कहा। लेकिन जब मेरे बाबा पर इल्जाम लगा और वो अरेस्ट हो गए और जब लोग उन्हें चीटर कहने लगे तो सिर्फ जग्गू ने ही मेरी मदद की। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे गलत समझ के। जग्गू का जयदेव होना जरूर एक झूठ था, लेकिन उसका प्यार बिल्कुल भी झूठा नहीं था। प्यार? मम्मी जी। घबराओ मत चंपा, जग्गू तुम्हारा ही है। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद न मैं जग्गू की जिंदगी में आऊंगी न जग्गू मेरी जिंदगी में। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। जैसा कि आप चाहती थी, सिर्फ चंपा ही आपके घर की बहू बनेगी। जग्गू, ये तुम्हारी किस्मत नहीं थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा। दद्दू, इतना मायूस काहे को हो रहा है तू? नहीं जग्गू, अगर मैंने एक संस्कारी लड़की से ही शादी करने की शर्त न रखी होती तो तुम इस मुसीबत में न फंसते और ना ही इस जेल में सड़ रहे होते। बेटा, अगर तुम बेंगलोर में होते तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाता। भले ही कितना भी बड़ा केस हो, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाता। सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ रहा है। रो मत। उस एसीपी ने अपन को डबल क्रॉस किया था और तेरा पोता पकड़ा गया। अपन जिन लोगों की मदद करना चाहता था ना, तू देखना अपन को वही छुड़ाएंगे। अरे भोसले, कुठे रे? हा? बोललाच पण नाही मला तरी गेले. असं कसं रे? चल भोसले, घेऊन टाकेला. लायसन्स दाखव. माझ्याकडे लायसन्स नाही, आयडी नाही, आधार कार्ड नाही आणि ही बाईक पण माझी नाही. गाडी तुझी नाही मग कोणाची? चोरीची. चोरीची आहे बोलतोय हा. अरे ये सब क्या हो रहा है? शांत शांत रहो सब। निकालो जग्गू को लॉकअप से निकालो। जग्गू देखो बेटे, तुमने इन लोगों से कुछ वादा किया था, जाओ जाके उसे पूरा करो। हाँ जग्गू, इधर हम संभाल लेंगे, तू जाके उदय का मैटर निपटा ले।
एक्सक्यूज मी सर। पेशेंट को शिफ्ट करना है। सॉरी सर, एसीपी सर के ऑर्डर के बिना पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते। तेरे को ड्रेस कोड नहीं समझता क्या? झाड़िया इसमें। क्यों हंस रहा है यार? वो इतनी सीरियस बात कर रहा है, पेशेंट को बचाना है कि नहीं? लेकिन एसीपी साहब का। उसको बात करने देना यार। मैं तो क्या क्या मैं लगा रखा है, उसे बात खत्म करने देना। लेकिन बोलने तो उसको बोलने देना यार। जब तक परमिशन नहीं मिले। क्या परमिशन? क्या परमिशन? ले परमिशन और ले परमिशन चाहिए और परमिशन चाहिए नहीं ना? और बे कमिश्नर साहब, हमें माफ कीजिए। जग्गू को जेल से निकालने के लिए हमने ऐसा किया था। ये बस गलतफहमी थी, उसने कुछ नहीं किया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर, ये सारा झोल इसकी खोपड़ी की उपज है। अगर मैं इसे हॉस्पिटल से यहाँ नहीं लाता तो एसीपी राजशेखर इसे टपका चुका होता। व्हाट? एसीपी राजशेखर? ऑफिसर, यस सर। इसे गिरफ्तार कर लो। चल। गौरी की शादी शक्ति से करवाई जा रही है। तुम्हारे घर वाले भी शादी रुकवाने के लिए वहाँ गए हैं। किधर गया है? सुभाष के बंगले पे। आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, गौरी से मेरी शादी है। या टिंक टका टिंक टका टिंक टका ले 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 टिंक टका टिंक टका टिंक टका ए ओ। आँख कान खुले रखना। ए बैंड वाले, इधर आओ, इधर आओ। आते ही इसी के दर्शन होने थे। अब क्या करें? ए इनकमिंग बंद है क्या? पूरा गोबर गणेश हो गया। मगरमच्छ से बच के। इधर आओ मेरे पास। ए तुम दोनों को मैंने कहीं देखा है? मुंह ऊपर करो, ऊपर करो। किसी की शादी में उसका जनाजा पीटते देखा होगा। हाँ, गौरी मैडम की फिक्स की हुई शादी में हम ही बैंड बजाते हैं। हाँ सही जवाब। पुणे की शादी में देखा था। सब बैंड बजाना पूरा मुंबई हिल जाए। हिट वाला। चलो जल्दी से। सर 4 ही गाने आते खत्म हो जाएंगे। आपकी वर्माला के टाइम ठीक है, तब बजा। हेलो जग्गू, तू कहाँ पहुँचा? अपन बंगले के बाहर बैठा है। तू सिग्नल दे, मैं हीरो वाली एंट्री मारता हूँ। अभी नहीं, अभी एक्शन सीक्वेंस में टाइम है। वाह मेरी धन्नो आ गई। क्या हुआ? वो गधा है ना शक्ति, वो अब घोड़ी पे बैठने जा रहा है। गधे और घोड़ी को तेरे पास भेजने की जिम्मेदारी मेरी। घोड़ी पर बैठ के हीरो वाली एंट्री मारने की जिम्मेदारी तेरी। समझ गया ना? ओके। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ए कैच। आई लव यू ब्रो। करण सिंह इधर। तुम लोग आ गए? इधर ला। गौरी मेरी जान, मैं उड़ के आ रहा हूँ। इसका ब्रेक कर। इज्जत बचाई थी, मेरी इज्जत क्यों लुटा रही है? रुक जा, रुक जा। अरे कौन होता है? ये गौरी मुझे भगा के ले जा रही है। अरे जल्दी कोई ना, मेरा फूलों का शटर खराब हो रहा है। अरे सौतन आ गया। अरे सौतन प्लीज मुझे बचा ले, मुझे डर लग रहा है। बचा रहा है या मार रहा है मुझे? हेलो, हाँ, ए, अंदर लेके जाओ। हाँ मंत्री जी, आ जाइए। ये कौन? अरे आंटी, मैं हूँ करण सिंह। अरे पहचाना ही गौरी किधर वो है? तो मेकअप रूम में तैयार हो रही है। पुष्पा, चंपा, तुम गौरी के पास पहुंचो, मैं मंडप में जाता हूँ। ठीक है, आइए। वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी, धार्मिक, सुंदर, सुशील, गोरी, चिकनी, बड़े दिल वाली, सर्वगुण संपन्न, अच्छे संस्कार वाली लड़की से विवाह करके अपना घर बसाऊं। माँ जी, आप यहाँ? अपन अपनी बहू को घर ले जाने आई लिए। आपकी बहू? हमारे जग्गू के लिए तुम ही सही हो। चंपा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मम्मी जी चाहती थी कि मैं उनकी बहू बनूं, पर जग्गू, उसने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। उसने प्यार किया तो तुमसे।
अगर मेरी वजह से तुम्हारे और जग्गू के बीच में कोई गलतफहमी हुई हो तो मुझे माफ कर देना। गौरी, अपुन ने तेरे को बहुत भला बुरा कहा। माँ के प्यार ने अपुन को अंधा कर दिया था, लेकिन तेरा बलिदान देखकर अपुन की आंखें खुल गई है। बहू, अपुन को माफ कर दे। आंटी, आप इस तरह मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नमस्तस्तु महामाया श्रीपीते श्रू पूजते। अबे नालाय, घी का टाइम नहीं आया, चुपचाप बैठ जा। नमस्तुस्ते महामाया श्रीपीते श्रू पूजते। गौरी, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी चलो। आंटी, लेकिन अब हम करेंगे क्या? घबराने का नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जग्गू कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेगा। चल। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम। हाँ, एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। हाँ, जल्दी कीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। अब आप पहनाइए। मंगलसूत्र इनके गले में पहनाइए। हाँ, संगीत शुरू कीजिए। विवाह संपन्न होते ही संगीत की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। स्टॉप! ए सौतन, शादी कैंसल। गौरी, तेरा हीरो इधर है। मेरा सूट पहन के फ्री में दूल्हा बन गया, मेरे चूल्हे पर रोटी सेकेगा। वाह सौतन, तेरा दिमाग तो मारवाड़ियों जैसा निकला रे। इससे पहले तू कुछ और करे, अभी शूट करता हूँ। सॉरी, बेवकूफ, कहाँ गोली चला रहा है? अपने भाई को मारेगा कद है? ये तो नेट प्रैक्टिस थी, अब असली गोली मारूंगा। चल, मार। जग्गू, पहले मुझे मार, मुझे मार, मुझे मार, पहले मुझे मार, अब तुमको मार। ये गन कैसे नहीं है? इस गन का वाईफाई ऑन है क्या? सब लोग हॉटस्पॉट बंद करो। फ्लाइंग जंट बन गया। इतनी देर लगा रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए जाना है, जल्दी खाना खिलाओ। मरने के बाद शौक बना दिए गए। मैं तब तक खा लेता हूँ। पतलून छोड़, उतर जाएगी। One, two, three. अब जाएगी भैंस। मुझे डायलॉग बोलने मिलेगा कि नहीं? अबे जूनियर आर्टिस्ट होते हुए डायलॉग भी चाहिए, नहीं मिलेगा।
बेटा तेरा काम तो हो लिया। क्या हुआ? 1000 की नोट मत देना, देखे फोटो के लिए पोज करना। अभी जरा नहीं, तेरे से पोज नहीं होने वाला। चल चल मार खाते हुए सेल्फी। हाँ। एक और। मैं लोगों का सारा पैसा लौटाने के लिए तैयार हूँ, मुझे मत मारो। सेल्फी ले लेके कोई मारता है क्या? जग्गू, मैं पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ चुका हूँ, इसलिए स्पेशल परमिशन के साथ मैं सत्यनारायण को छुड़ाकर यहाँ ले आया हूँ। राजशेखर, तुम खाकी वर्दी पर एक दाग हो। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। बाबा, गौरी, बाबा, मैं ये शादी मैं सब कुछ जान चुका हूँ। जो कुछ होता है भले के लिए होता है। दुल्हन के रूप में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जयदेव, तुमने तो मुझे जेल से छुड़वाया है। अब मैं अपनी बेटी गौरी का हाथ तुम्हें देकर तुम्हें उम्र कैद देता हूँ। सदा सुंदर है। शादी करनी है कि नहीं? और कितने केले खाओ? दूल्हा दुल्हन की सुहागरात हुई नहीं, तू वहाँ बैठ के केले खा रहा है। चल मंत्र पढ़। अरे पंडित की तो कोई इज्जत ही नहीं है। चलो सब लोग हाथ में चावल ले लो, आप मंगलसूत्र पकड़िए और जूनियर तुम थाली पकड़ो। अपने हाथ से चावल अगर समाप्त हो गए तो आप खाने के लिए चला जाए। जग्गू, मेरे पोते, अब जाकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। खुशी खुशी ये दुनिया छोड़कर जाऊंगा, लेकिन फिर से तुम्हारा ही बेटा बनकर इस धरती पर लौटूंगा। तुम्हें खूब तंग करूंगा।